प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 8 मार्च दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 8 पर। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, हृदय जो है वो प्रेम, भय, उत्साह, क्रोध और खुशी की सभी भावनाओं से भरा हुआ है। यदि हृदय धोखेबाज और दुष्ट है तो इसका परिणाम भी केवल दुष्ट ही होगा। संसारिक शुचिता का अर्थ हम जानते हैं। हम हर रोज घर के फर्श पे झाड़ू पोंछा उसे साफ सुथरा बनाते हैं, खुद को साफ रखने के लिए रोज नहाते हैं। हम अपने कार्यालय में स्वच्छता बनाते हैं। सरकार सभी सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा बनाती है। चूँकि साफ सफाई की कमी से संक्रमण बीमारियां पैदा नहीं होती, और जब उसकी कमी हो जाएगी, जब साफ सफाई नहीं करेंगे तो बीमारियां होती हैं। लेकिन जब हम साफ सुथरा रहते हैं तो संक्रमण की बीमारियां बहुत कम होती हैं। लेकिन दिल को साफ कौन करता है? ये वे लोग हैं जो यीशु मसीह के लहू से धुलकर शुद्ध हो गए। वे प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और अपनी आत्माओं को दुनिया के सभी दागों से शुद्ध करते हैं। वे पवित्रता के उच्च स्तर की तलाश करते हैं और परमेश्वर के वचन से अपने आप को शुद्ध करते हैं। हम घर के अंदर हवा में मौजूद अशुद्धियों को देख नहीं सकते, लेकिन यदि छत के माध्यम से सूर्य की किरणें जो अंदर आती हैं उसके द्वारा देखें तो हमें यह दिख सकता है कि हवा में कितने धूल और कितने कण हैं, और हमारी आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं कि हम लोग इतने धूल भरी हवा को सांसें ले रहे हैं। इसी प्रकार से प्रियो, हमारे विचार और कल्पनाएं में असंख्य पाप के कण, हम उसकी असमान अवस्था में नहीं देख सकते, लेकिन हम पवित्र आत्मा के प्रकाश में अपने जीवन को रखते हैं तो हमें ये बात समझते देर नहीं लगती कि क्या पाप है और क्या भला है। वचन कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे खोज और मेरे हृदय को जान और मुझे परख कि ये देख कि मेरे में कुछ बुरी चाल तो नहीं, और मेरे अंदर की सारी अशुद्धियों को धोकर साफ कर। प्रिय, यीशु मसीह के लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है। हम कोई भी उपाय क्यों ना कर ले, हमारा हृदय सिर्फ और सिर्फ प्रभु का लहू ही साफ करता है और हमारे सारे पापों को वो धोता है। शुद्ध हृदय सिर्फ बोलने से नहीं, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता से चलने से बनते हैं। इसलिए प्रियो, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं कि आपका जीवन परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ेगा, और अपने त्रुटियों को, अपने पापों को प्रभु के सामने माने और एक एक कदम जीवन में परमेश्वर की आशीष में और भी आगे बढ़ाते जाएं। आज के मनन के लिए 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय 17 पद। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5, 6, 7 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 पद से लेकर 18 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।